स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स बेसिकली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द 12th अकाउंटेंसी। तो हम बात करते हैं, कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करती है और बदले में कंपनी को पब्लिक से कैश मिलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर। इट इज जस्ट लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब व्यक्ति शेयर खरीदते हैं, जो व्यक्ति शेयर खरीदते हैं और जो व्यक्ति डिवेंचर खरीदते हैं, जो शेयर खरीदते हैं उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, और जो डिवेंचर खरीदते हैं उन व्यक्तियों को हम बोलते हैं डिवेंचर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स हर एक स्लिप के साथ, जो भी कंपनी स्लिप्स इश्यू करती है अगेंस्ट रिसीविंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक, हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स मिलते हैं वो ओनरशिप सिक्योरिटी होती है, यानी जो व्यक्ति शेयर खरीदेगा वो कंपनी का ओनर कहलाएगा, मेंबर ऑफ द कंपनी। जो व्यक्ति डिवेंचर खरीदेगा ये लोन सिक्योरिटी होती है, यानी उसका पैसा कंपनी लोन की तरह ट्रीट करेगी, कंपनी उस पैसे को लोन मानेगी, और डिवेंचर होल्डर्स आर जस्ट लाइक क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि शेयर होल्डर ओनर होते हैं तो उन्हें प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है, यानी उन्हें डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर होल्डर्स क्योंकि क्रेडिटर्स होते हैं तो उनको अपने दिए हुए अमाउंट पर, यानी लोन जो उन्होंने कंपनी को दिया है अगेंस्ट रिसीविंग द, अगेंस्ट परचेजिंग द डिवेंचर्स, दे विल गेट द इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट। और ये फिक्स्ड रेट डिवेंचर्स के साथ लिखी जाती है। लाइक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लिखेंगे हमेशा 6% डिवेंचर्स, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं कूपन रेट। अगर 5% इंटरेस्ट है डिवेंचर्स पर तो 5% डिवेंचर्स। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है डिवेंचर होल्डर्स में और शेयर होल्डर्स में? शेयर होल्डर्स आर जस्ट लाइक ओनर्स, डिवेंचर होल्डर्स आर जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। डिवेंचर होल्डर का पैसा लोन का पैसा माना जाता है, शेयर होल्डर्स का पैसा ओनर्स का पैसा माना जाता है। तो वो कैपिटल है, जो शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा लगेगा उसे हम कैपिटल कहेंगे, क्योंकि ये शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट होता है तो इसे हम शेयर कैपिटल बोल देते हैं। और डिवेंचर का पैसा लोन का पैसा माना जाता है। डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। तो क्योंकि ये लोन का पैसा है तो सीधी सी बात है कंपनी को ये लौटाना भी पड़ेगा। तो कंपनी जब इसे लौटाएगी, डिवेंचर्स कैश लौटा देगी और डिवेंचर्स कंपनी वापस ले लेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीपेमेंट। क्योंकि लोन का पैसा है तो रीपेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। रीपेमेंट और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं बेटे, जो कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करती है तो उस केस में क्या जर्नल एंट्रियां होती हैं। अलग अलग केसेस है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में तो यहाँ पर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, हम कैश के बदले डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं, यानी कंपनी डिवेंचर इश्यू करेगी, बदले में कैश मिलेगा। फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा असेट्स के बदले कंपनी ने मशीनरी खरीद ली और बदले में डिवेंचर इश्यू कर दिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हम अलग अलग केसेस में जर्नल एंट्रियां सीखने वाले हैं। सो डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो इस बात का प्रूफ है कि कंपनी ने डिवेंचर इश्यू करके पब्लिक से लोन लिया है। तो डिवेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट टेकन बाय कंपनी इश्यूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ये डिवेंचर सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि कब ये पैसा कंपनी वापस लौटाएगी, यानी कब डिवेंचर्स को रिडीम किया जाएगा और इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे होगी, हाफ ईयरली होगी, क्वार्टरली होगी या ईयरली होगी। तो जर्नल एंट्रीज की बिल्कुल जस्ट वैसे ही हैं जैसे शेयर्स की जर्नल एंट्री होती है। कंपनी ऑफर करती है, कंपनी ने सपोज करो ऑफर किए हैं
1000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो ये जो अमाउंट है दिस इज कॉल्ड द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ये कंपनी नॉर्मली एक साथ मंगाती है एप्लीकेशन पर, या फिर इसे किस्तों में भी मंगाया जा सकता है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन मनी। देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी। एंड देन कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल एंड सो ऑन। सो एंट्री विल बी द सेम। फर्स्ट सबसे पहले पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड देन डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। हम एप्लीकेशन का पैसा जब डिवेंचर इश्यू होंगे तो डिवेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। देन इट द अमाउंट व्हेन amount of allotment will be received, entry will be bank account debit to debenture allotment. In the same manner, जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सीडेंटली इश्यूड 1000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये 8% डिवेंचर यानी 8% इज द कूपन रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका हमें कुछ नहीं करना है, ये नाम के साथ लिखी रहेगी। 1000 डिवेंचर है, ₹100 कहेंगे, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। बैलेंस कितना बचा? 1000 डिवेंचर्स हैं, ₹100 का एक है, ₹20 एप्लीकेशन पर मंगाने हैं, अलॉटमेंट पर 30 और बचे कितने? 100 में से 50 गया, 50 हो गए फर्स्ट कॉल पर, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहली एंट्री होगी जब कंपनी ऑफर निकालेगी तो लोग अप्लाई करेंगे, पब्लिक अप्लाई करेगी। टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई 1000 डिवेंचर्स पर एट द रेट ऑफ 20, एंट्री हो जाएगी 20,000 फॉर शेयर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। देन डिवेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिवेंचर फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं, अब कंपनी डिवेंचर अलॉट करेगी। जो जिन व्यक्तियों को डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे वो बनेंगे डिवेंचर होल्डर, और उनका अमाउंट डिवेंचर का अमाउंट माना जाएगा। तो एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट में। यहाँ पर एप्लीकेशन से एप्लीकेशन क्रॉस हो जाएगी, नेट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। और लोन लेने की यही एंट्री होती है, कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी, लोन अकाउंट क्रेडिट। लेकिन हम 2 एंट्री करते हैं बिकॉज देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। अब कंपनी बाकी का पैसा मंगाएगी, जैसे ही कंपनी कॉल करेगी तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये ड्यू करने की एंट्री है, पैसा मंगाने की एंट्री है, कॉल करने की एंट्री है। उसके बाद ये पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 30,000। इन द सेम मैनर डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हम फाइनल वर्ड लिखेंगे जो लास्ट कॉल होती है उसके साथ। तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 8% डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 2 एंट्री होंगी। अगर ये सारा पैसा एक साथ मंगा लिया जाएगा, नॉर्मली एक साथ ही मंगाया जाता है, तब उस केस में सिर्फ ये 2 एंट्रियां होंगी, एप्लीकेशन का पैसा आएगा और फिर डिवेंचर अलॉट हो जाएंगे। लेकिन हम अकाउंट यूज करेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1000 × 100, टोटल 1 लाख रुपए। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, ये हम ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे जब डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे। तो बेसिकली 2 एंट्री होंगी। डिवेंचर्स को लायबिलिटी बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाया जाता है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर दिखाएंगे, और लॉन्ग नोट्स टू अकाउंट्स में हम यहाँ दिखाएंगे 8% डिवेंचर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में और भी लोन्स हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है। यहाँ पर केवल 8% डिवेंचर है, 1000 डिवेंचर है, ₹100 का 1 लाख रुपए, ये हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो ये कब करनी है ये एंट्री? जब सारा का सारा अमाउंट एक साथ मंगाया जाता है, नॉर्मली एक साथ ही मंगाया जाता है, तो उस केस में एक ही एंट्री करनी है एप्लीकेशन की। लेकिन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड एक साथ यूज होगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। अब हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमने किया है, एक्स लिमिटेड इश्यूड 5000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर मंगाया गया। आपको एंट्री करनी है, 5000 डिवेंचर्स हैं, ₹100 का है, सारा पैसा एप्लीकेशन पर मंगा लिया गया है। यहाँ अलॉटमेंट नहीं होगी,
फर्स्ट कॉल नहीं होगी, सिर्फ एप्लीकेशन मनी होगी। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5000 इंटू 100 5 लाख रुपये। अब हम डिबेंचर अलॉट करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 6% डिबेंचर 5 लाख, 2 एंट्री होंगी, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है हम डिबेंचर्स को पार पर इश्यू कर सकते हैं, हम डिबेंचर को प्रीमियम पर इश्यू कर सकते हैं या डिस्काउंट पर। यहाँ पर ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है, शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किया जा सकता, पर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इश्यू किया जा सकता है। पार का मतलब है एक हमारी होती है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, जो प्रिंट प्राइस होता है डिबेंचर का, आप ऐसे समझ सकते हैं नॉमिनल वैल्यू, और एक होता है इश्यू प्राइस, जिस कीमत पर कंपनी उसे इश्यू कर रही है। मान लो 100 रुपए का फेस वैल्यू है कंपनी, और 100 रुपए का ही कंपनी ने इसे इश्यू किया है, तो इसे हम कहेंगे समान कीमत पर इश्यू करना, यानी कि डिबेंचर इश्यूड एट पार। अगर फेस वैल्यू है 100 रुपए और इश्यू प्राइस 100 रुपए से ज्यादा है, 105 है, 102 है, 110 है, 105 है, कितना भी है, पर 100 रुपए से ज्यादा है, तो हम कहेंगे इसे प्रीमियम पर इश्यू करना, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट ए प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। और इसी तरह से जब फेस वैल्यू 100 रुपए और उससे कम कीमत पर हम इश्यू करेंगे तो इसे हम कहेंगे डिस्काउंट पर इश्यू करना। सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेंचर इश्यूड एट पार। जब जितने रुपए की फेस वैल्यू उतने में ही शेयर को डिबेंचर्स को इश्यू किया जाता है। एक्स लिमिटेड इश्यू 2000 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, पास जर्नल एंट्रीज। सिंपल है, 2000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपये का एक है, और हमने ये पार पर इश्यू किया है। पार का मतलब है 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में इश्यू किया है, तो हमें टोटल रिसीव होगा 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपये। और जब हम डिबेंचर इश्यू करेंगे, अलॉट करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट, ये 2 एंट्री हमारी हो जाएंगी। अभी तक जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे वो सारे पार के ही क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है अधिक कीमत पर, ज्यादा कीमत पर डिबेंचर्स को इश्यू करना। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक्स लिमिटेड इश्यूड 1006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹10 एज प्रीमियम, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर है और उसे 10 रुपए प्रीमियम पर इश्यू किया जा रहा है, 110 रुपए में इश्यू किया जा रहा है, तो 100 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए प्रीमियम है यहाँ पर। अब हम एंट्री करेंगे, हमें रिसीव कितना होगा, ऑन 1000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹110, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हो जाएगा 1,10,000, 1,10,000। अब हम जब डिबेंचर इश्यू होंगे तो इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। ये ध्यान रखना है आपको, डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू से रिप्रेजेंट होते हैं। ये 100 रुपए का डिबेंचर है तो डिबेंचर में 100 रुपए ही ट्रांसफर होंगे। जो एडिशनल अमाउंट आया है वो कंपनी का एडिशनल फायदा है, तो इसे एक प्रॉफिट्स है, तो ये एक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा जिसका नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 10,000 रुपये। सो एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,10,000, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,10,000 टू 6% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फेस वैल्यू ट्रांसफर होगी डिबेंचर्स में, प्रीमियम का अमाउंट अलग से एक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और ये कंपनी की इनकम है तो इसे क्रेडिट किया जाएगा। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अगर ये पैसा 2 किस्तों में मंगाया जाए, विप्रो लिमिटेड इश्यूड 4000 डिबेंचर्स 5% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम पर इसे इश्यू किया गया, पेबल 50 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, यानी कि 4000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है, 20 रुपये प्रीमियम है, तो 50 रुपये एप्लीकेशन पर मंगाए गए हैं, और बचे हुए कितने, 120 में से 50 गए, 70 रुपये हमने मंगाए हैं, 70 रुपये मंगाए हमने अलॉटमेंट पर। अब ये ध्यान रखना है, अलॉटमेंट पे जो 70 रुपये मंगाए गए उसमें 20 रुपये तो प्रीमियम का है, बाकी का अमाउंट डिबेंचर्स का माना जाएगा। डिबेंचर्स की वैल्यू ध्यान रखना हमेशा फेस वैल्यू ही रहेगी, जो प्रीमियम है वो अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। अब ध्यान ये रखना है आपको, क्वेश्चन में जब भी अगर एक से ज्यादा किस्तों में पैसा मंगाया गया है, यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगाया गया है,
या तो आपको बताया गया होगा कि प्रीमियम की एंट्री कहाँ पर करनी है, एप्लीकेशन पे करनी है या फिर अलॉटमेंट पे। कुछ ना कहने पर हम ये मानकर चलेंगे कि प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट के साथ की जाएगी। अब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पर एप्लीकेशन वर्ड यूज होगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज जो होता है वो कब होता है, जब सारा पैसा एक साथ मंगाया जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है 4000 इंटू 50, 50 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन है 2 लाख रुपए। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 5% डिबेंचर 2 लाख रुपए, ये एप्लीकेशन की एंट्री होगी हमारी। अब अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ऑन 4000 डिबेंचर एट ₹70 2,80,000, जिसमें से 50 रुपये डिबेंचर के हैं, 4 लाख इंटू 50 2 लाख रुपए, और 20 रुपये प्रीमियम के वो सिक्योरिटी प्रीमियम में अलग से लिखे जाएंगे। फिर ये पैसा रिसीव हो जाएगा बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ध्यान रखना, अलॉटमेंट का पैसा चाहे एप्लीकेशन पे मंगाया जाए चाहे अलॉटमेंट पर, बैंक वाली एंट्री में अलॉटमेंट नहीं होगी। जो ड्यू की एंट्री है यानी डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे तभी हम प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे पैसा। नाउ वी आर टेकिंग द थर्ड केस, व्हेन द डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट, यानी कि फेस वैल्यू से कम कीमत पर डिबेंचर्स को इश्यू किया जाना। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, डब्ल्यू लिमिटेड इश्यूड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100, 100 रुपये फेस वैल्यू है, एट अ डिस्काउंट 10% डिस्काउंट है। ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज दी गई होगी वो हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगी, यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर है तो 10 रुपये डिस्काउंट हो गया। यहाँ पर भी डिबेंचर में फेस वैल्यू ही ट्रांसफर होगी 100 रुपये, डिस्काउंट कंपनी के लिए नुकसान है वो अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस केस में हम कितने रुपए मंगाएंगे, 90 रुपये। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10,000 इंटू 90, 9 लाख रुपये। अब उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख रुपये टू डिबेंचर में तो ध्यान रखना बेटे फेस वैल्यू ही ट्रांसफर होगी 10,000 इंटू 100। जो डिस्काउंट है वो कंपनी का अलग से नुकसान है, एक लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। एक नया अकाउंट ओपन किया जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑन 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये हम ट्रांसफर। तो इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पर तो वो अमाउंट जितने रुपए रिसीव होंगे, फिर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो डिबेंचर्स में फुल फेस वैल्यू ट्रांसफर होगी, डिस्काउंट को अलग से नोट कर लिया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, वाई लिमिटेड इश्यूड 8,600 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट है, 100 रुपये का एक है तो 5% हो गया 5 रुपये। 8,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, 5 रुपये डिस्काउंट, तो 95 हम टोटल मंगाने वाले हैं। टोटल कितने रुपए मंगाने वाले हैं, 95, जिसमें 100 रुपये डिबेंचर है की वैल्यू है, 5 रुपये डिस्काउंट है। पेबल है 30 ऑन एप्लीकेशन पर 30 रुपये मंगाए गए हैं और बचा हुआ अलॉटमेंट पर यानी 65। ध्यान रखना 65 में स्टिल सेम वही सिस्टम होगा, डिस्काउंट को हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। फेस वैल्यू डिबेंचर की रहेगी 70 रुपये, 5 रुपये डिस्काउंट और नेट हम मंगाएंगे कितना, 65। अब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पर वही है, हमने अलॉटमेंट वर्ड क्यों नहीं लिया, क्योंकि अलॉटमेंट को अलग से मंगाया गया है। जब सारा पैसा एक साथ मंगाया जाता है तब हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 8,000 डिबेंचर थे, एप्लीकेशन है कितने रुपए की, 30 रुपये की, तो 2,40,000। उसके बाद ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा हमारा डिबेंचर्स अकाउंट में जब डिबेंचर अलॉट किए जाएंगे। अब हम कॉल करेंगे अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ऑन 8,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹65। डिस्काउंट है ऑन 8,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹5, 40,000 टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू ट्रांसफर होगी, ये एंट्री होगी। फिर ये पैसा रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 5,20,000, ये जो अमाउंट है ये रिसीव हो जाएगा। सो डिस्काउंट एक लॉस है इसलिए वो डेबिट होगा, प्रीमियम प्रॉफिट था तो वो क्रेडिट हुआ था। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस एंड दैट्स इट फॉर द डे। ध्यान रखना है डिबेंचर्स और शेयर्स एंट्रियां लगभग एक जैसी ही हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिबेंचर्स का सारा पैसा नॉर्मली एक साथ मंगाया जाएगा तो हम एंट्री एक ही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट होगा
या प्रीमियम होगा उसी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा, डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा और प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा। सो दैट इज द इंट्रोडक्टरी क्लास एंड दैट आर द बेसिक एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।